कल शाम मेरे व्हाट्सएप पे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज था और मैसेज में लिखा था कि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने जवाब में पूछा कि क्या हुआ। मुझे लगा घर की कोई छोटी बड़ी बात हुई होगी जिस वजह से वो परेशान है। जवाब में उसने बताया कि ये कोरोना वायरस मेरे दिमाग में घर कर गया है और मैं चाह कर भी अपने मन को शांत नहीं रख पा रही हूँ और एक अजीब सा फियर मेरे भीतर बैठा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड की ही तरह कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त इस वायरस की वजह से बहुत परेशान हैं। तो मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है, मुझे एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि लाइफ में अक्सर उन लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है जो गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहे हैं, बल्कि एक्सीडेंट उन लोगों का होता है जो गाड़ी डर डर के चला रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम डर में जी रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स के शोध के बाद ये पाया गया कि शरीर में इम्यून सिस्टम वीक होने की ही वजह से तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं और हम बीमार होते हैं। तो सबसे पहली अहम बात है कि फिजूल की अफवाहों से दूर रहें, जानकारी प्राप्त करें और जो आप कर सकते हैं बस उस पे फोकस रहें। अभी दिल्ली के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अग्रवाल, उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में हम किस तरह से इस वायरस से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उस पर पत्रकार से बात की। जब पत्रकार ने पूछा कि आज हिंदुस्तान की जनता बहुत भयभीत है और डॉक्टर होने के नाते आप इस कोरोना वायरस से किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट रखा जाए, आप क्या सलाह देंगे? तो उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बात कही कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान वाली योजना को सहायक बनाने के लिए आया है। वो तो कोरोना वायरस हिंदुस्तान की इस स्वच्छ भारत अभियान की योजना का सहायक है। इस बहाने ही सही लोग कम से कम स्वच्छता के प्रति जागरूक तो हुए। ये अंदाज उनका बहुत हल्का फुल्का था ताकि जो भय है हम लोगों के बीच, आम जनता के बीच, वो दूर हो सके। और फिर उन्होंने उसी हल्के फुल्के अंदाज में कुछ टिप्स शेयर किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली चीज उन्होंने बताई कि ये जो एक वायरस है उसके सिम्टम्स कफ एंड कोल्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर घर में किसी बच्चे को या बड़े को कफ एंड कोल्ड है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में अगर कोई दिक्कत जब तक नहीं आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तब आप फिजिशियन से कांटेक्ट करें। दूसरी बात उन्होंने बताई कि फिजूल में मास्क लगा के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क तभी लगाएं जब आपको कफ एंड कोल्ड है और आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल आप ध्यान रखें कि कभी भी हम लोग जब कहीं प्राइवेट पब्लिक प्लेस पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, एलिवेटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, बस मेट्रोज में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो जहां भी हम लोग कोई पोल छू रहे हैं या कुछ भी बाहर कुछ भी, जब तक हमारे हाथ जब तक साफ नहीं है तब तक कोशिश करें कि उसे चेहरे पर, आंख, नाक, मुंह के आसपास उन टिप्स को, फिंगर टिप्स को टच ना करें। जब आप अपने घर पे जाएं या कहीं ऐसी प्लेस पे जाएं जहां आप एक साफ सुथरे पानी से अपने हैंड्स वॉश कर सकते हैं या सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, तभी आप अपने चेहरे पर उन हाथों का प्रयोग करें। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों मास्क लगाना फिजूल है। पहली चीज तो ये है कि मास्क लगाने के बाद उसे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, जिस वजह से हमारे गंदे हाथ बार बार हमारे चेहरे पे जाते हैं। जो हमें ध्यान रखना है कि अपने चेहरे पर, अपने आंख नाक के आसपास हाथों का प्रयोग हमें कम से कम करना है। मास्क लगाना उन्होंने फिजूल बताया। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कफ एंड कोल्ड होने की वजह से ये अफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए अपने शरीर की तासीर को गर्म रखें, जिसके लिए लौंग, काली मिर्च, अदरक,
तुलसी, गिलोय का प्रयोग बहुत बेहतरीन बताया गया। सात्विक भोजन करें, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साफ सुथरी तरीके से खाने को पकाएं और घर के बने हुए भोजन का आनंद लें। और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस की जानकारी को सिर्फ जागरूकता के आधार पर ग्रहण करें, परेशानी मोल ना लें। और एक अहम चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोरोना वायरस का अभी इलाज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी मौत का फरमान है। वर्तमान पल का आनंद लें, जो आप कर सकते हैं वो करें और उसके बाद सब कुछ विधाता के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। तो जीवन मरण भी परमात्मा के हाथ में है। जितना देर हम कोरोना वायरस पे फोकस्ड हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि परमात्मा की उस करुणा पर चिंतन करें जिसकी वजह से आज हम इतना सुंदर जीवन जी पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।